आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक रेखा की प्रवणता एक अन्य रेखा की प्रवणता की दो गुनी है। यदि इन रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 हो तो रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले एक रेखा की प्रवणता अन्य रेखा की प्रवणता की दोगुनी है। तो हम सबसे मान लेते हैं, सबसे पहले मानना एक रेखा की प्रवणता क्या, जिसको हम m1 से लिख रहे हैं, वो हमारी m के बराबर है। तो हम लिखेंगे दूसरी जो अन्य रेखा है, मतलब जिसको हम लिख रहे हैं दूसरी रेखा की प्रवणता। तो देखो भाई, दूसरी रेखा की प्रवणता को मैं m2 से लिख रहा हूँ, जो कि दुगनी है, तो क्या हो जाएगी 2m हो जाएगी। हमें इनके बीच की स्पर्शज्या का अर्थ होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर है हमारे पास 1/3। तो देखो भाई, दो रेखाओं के मध्य कोण हमारे क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य कोण बराबर होता है हमारा जो tan थीटा बराबर मापांक m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो देखो भाई, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे। तो tan थीटा का मान है हमारे पास 1/3 बराबर मापांक m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। और जब भी हम मापांक का निशान हटाते हैं तो हमारा प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, क्या आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब हम इसको वज्र गुणा कर लेते हैं भाई। तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो भाई, क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 बराबर प्लस माइनस 3 m1 माइनस m2। तो अब देखो भाई, हमारे पास दो चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम पहले प्लस चिन्ह की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस चिन्ह है। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो देखो भाई, हमारे पास क्या मिलेगा हमें, एक प्लस m1 m2 बराबर 3 का अंदर गुणा कर लेंगे तो 3 m1 माइनस 3 m2। तो अब यहां से हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास m1 और m2 के मान प्राप्त है हमें, तो m1 और m2 के मान रख देते हैं। तो m1 की जगह हमारा मान है m, तो 1 प्लस m, m2 की जगह हमारा मान है 2m, 3 m1 की जगह मान है हमारा m माइनस 3, m2 का मान है हमारा 2m, हमें परसेंट में दिया गया है। तो यहाँ से देखो भाई, 1 प्लस 2m की घात 2 बराबर 3m माइनस ये आ जाएगा हमारा 6m। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 2m की घात 2 बराबर माइनस 3m। माइनस का 3m इधर लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो 2m की घात 2 प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से इसको भी आगे हल करते हैं। देखो, एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होंगे 2m की घात 2, बीच वाले के 2 भाग करने में, तो 2m प्लस m, क्योंकि इनका योग है वो 3m हो रहा है। इन दोनों का गुणा पहली और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर हो रहा है, प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा जो पहले 2 है उसमें से और अंतिम 2 में से कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, पहले 2 में से हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है 2m। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 बच जाएगा पीछे, प्लस उसमें से कोई एक उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमारे पास m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे क्या पास क्या बन जाएगा 2m प्लस 1 और m प्लस 1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो ये तभी संभव है जब दो में से कम एक संख्या हमारी 0 हो। तो 2m प्लस 1 बराबर 0 या m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई, m का मान निकालेंगे तो 2m बराबर आ जाएगा हमारा -1। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा हमारे पास -1/2। इसी तरह यहाँ से आ जाएगा या बराबर
m बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का एक इधर आके हमारा माइनस का एक हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया, m के दो मान आ चुके हैं। अब हमें ऋणात्मक चिन्ह लेना है। अब हमें क्या लेना है भाई, ऋणात्मक चिन्ह। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो एक प्लस m1 m2, एक प्लस m1 m2 बराबर -3 m1 माइनस m2। तो एक प्लस m1 m2 बराबर -3 m1 माइनस माइनस प्लस 3 m2। तो देखो भाई हमारा प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, यहाँ से देखो भाई हमारा m1 है वो प्रश्न के अंदर देखो भाई m के बराबर है और m2 हमारा 2m के बराबर है। तो ये मान रख देंगे हम m1 की जगह। तो देखो भाई हम क्या रख देंगे भाई, m1 की जगह तो m रख देंगे, गुणा m2 की जगह हम 2m रख देंगे, बराबर -3 m1 की जगह तो हमारा m आ जाएगा प्लस 3 गुणा m2 की जगह हमारा आ जाएगा 2m। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m की घात 2 बराबर -3m प्लस 3 दूनी 6m। तो 1 प्लस 2m की घात 2 बराबर हमारा आ गया 3m, प्लस का 3m इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 2m की घात 2 -3m प्लस 1 बराबर हमारा आ जाएगा 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो भाई 2m की घात 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे -2m माइनस m, क्योंकि इनका जो योग है वो -3m होगा, इनका दोनों का गुणा है वो पहली और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर है होगा, प्लस 1 बराबर है 0। पहले दो में से हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है 2m, तो यहाँ से बच गया हमारे पास m-1। तो m-1 है तो यहाँ भी हमारे -1 को उभयनिष्ठ लेंगे तो m-1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास प्राप्त होगा -1 m-1 बराबर है 0। तो देखो दो संख्याओं का गुणा 0 है तो उनमें से कम एक संख्या हमारी 0 के बराबर होगी, तो 2m-1 बराबर 0 या m-1 बराबर 0। तो माइनस का एक है वो इधर आके हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई m बराबर 2 गुणा में इधर आके भाग में तो m बराबर आ गया 1/2 या m बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का एक इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो भाई m के मान हमें क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, तो m के मान हम प्राप्त हो गए। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो रेखाओं की प्रवणता। तो m का मान हमें पास काफी प्राप्त हुए हैं, तो देखो भाई m के मान क्या क्या प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अपने आगे के मान रखेंगे। तो यहाँ से अब हम मान लेते हैं, तो सबसे पहले यदि m बराबर पहला मान हमारा क्या आया था भाई -1/2, तो हमारा जो m2 है वो हमारा क्या था भाई 2m था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 2 गुणा -1/2 बराबर आ जाएगा -1। यदि m बराबर दूसरा मान आया था हमारा -1, तो m2 बराबर था हमारे पास 2m, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा -1 बराबर आ जाएगा -2। इसी तरह बाकी के भाग यहाँ कर रहा हूं भाई मैं। यदि m बराबर हमारे पास आ जाता है 1/2, तो m2 हो जाएगा हमारा 2m था तो 2 गुणा 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 1। और यदि m बराबर हमारा आ जाता है 1, तो m2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई 2m बराबर 2 गुणा 1 बराबर क्या आ गया भाई 2। तो इनकी प्रवणताएं लिख रहा हूं मैं, क्या क्या हो सकती है प्रवणताएं। देखो भाई पहली रेखा की प्रवणता हमारी यदि -1/2 है, तो दूसरी की क्या हो जाएगी भाई -1 हो जाएगी, या -1 तथा इसकी दूसरी क्या हो जाएगी -2। यदि 1/2 होती है तो हमारी दूसरी रेखा क्या हो जाएगी 1, या 1 होती है तो हमारी दूसरी रेखा क्या हो जाएगी 2। हमारी प्रवणताएं हो गई। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।